सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 23 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत में आया 23 मार्च 1946 को और इसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा एपी अलेक्जेंडर, तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का कार्य था भारत में सत्ता को हस्तांतरण कर देना, अर्थात भारतीयों को भारत की सत्ता दे देना। कैबिनेट मिशन के कहने पे भारतीय संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। जबकि संविधान की अंतिम बैठक या संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। जबकि संविधान सभा अंतिम बार मिली 24 जनवरी 1950 को। हालांकि किसी किताब में संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके कहने पर संविधान का पूरा प्रारूप बनाया गया और संविधान के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन का गठन 23 मार्च 1946 को किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को प्रस्तुत की। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, एपी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे तथा इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 नवंबर सन 1949 को हुआ। संविधान सभा अंतिम बार मिली 24 जनवरी 1950 को। हालांकि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा का गठन का पहला 2 उद्देश्य था। संविधान सभा के गठन का 2 उद्देश्य था। पहला संविधान का निर्माण करना और दूसरा जब तक भारत का शासन संसद न बन जाए तब तक संविधान सभा के माध्यम से शासन करना, अर्थात आंतरिक सरकार का गठन करना था। फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन का आयोजन किया गया
कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत में आया, जबकि कैबिनेट मिशन का गठन 13 मार्च 1946 को लंदन के लॉर्ड ऑफ हाउस में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की मई 1946 को। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जबकि द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 नवंबर सन 1949 को। संविधान सभा अंतिम बार मिली 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के गठन का 2 उद्देश्य सभा में 389 व्यक्तियों को बुलाया गया और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में 389 व्यक्तियों को बुलाया गया और संविधान सभा में जो 389 व्यक्ति थे उसमें से पहला 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 92 सदस्य देसी रियासत से 4 सदस्य मुख्य आयुक्त से। तो मुख्य आयुक्त कौन कौन थे? पहला मुख्य आयुक्त दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और चौथा अजमेर से रखे गए थे संविधान सभा में। और संविधान सभा में 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। जिसमें से एक सदस्य का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ, जिसमें से 292 सदस्य का निर्वाचन हुआ, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 8 सदस्य निर्दलीय थे। फिर से एक बार देख लेंगे। संविधान सभा में 389 व्यक्तियों को बुलाया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा में 389 व्यक्तियों में से 292 व्यक्ति सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से तथा 92 सदस्य देसी रियासत से आए थे। 4 सदस्य मुख्य आयुक्त आए थे। मुख्य आयुक्त कौन कौन? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर। संविधान सभा में 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें से एक सदस्य का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि
चुनाव दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसको हम सीधे चुनते हैं, जैसे संसद, ग्राम प्रधान। अप्रत्यक्ष उसे जिसे हम हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि। तो कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ? 208 सदस्य। प्रस्ताव या प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 को, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और न्याय, सन 1960 बेरीवारी बनाम सर्वोच्च न्यायालय मामले में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना सन 1973 प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। पंडित भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। पंडित भार्गव ने। और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और न्याय शब्द जोड़ा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख मिति मासिक शुक्ल 2006 विक्रमी 26 नवंबर सन 1949 एतद द्वारा आत्मार्पित अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहें।